चलिए आज हम लोग रीडिंग को शुरुआत करेंगे। आप लोग दिखा देते हैं बुक। यह बुक को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है। मार्केट में सबसे अगर रीडिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट बुक मास्टर रीडिंग। इसको एक बार लगा लीजिएगा ना, बेड़ा पार हो जाएगा। अन्य बुक आपको देखना नहीं पड़ेगा। दीपक है, अजय चौहान है, फलना चिलना, बहुत सारा मार्केट में बुक है। ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है। एक बार आंख मूंद के इसको लगा लीजिए कोई भी एग्जाम में। ठीक है, आपको एक भी प्रश्न रीजनिंग का नहीं छूटेगा। भरबल नन भरबल और है इसमें। ठीक है, अरिहंत कंपनी के आता है। आप लोग अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पीडीएफ आप लोग सेंड कर देंगे। क्या कर देंगे? पीडीएफ सेंड कर देंगे। बुक देख रहे हैं, चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इसमें क्या है देखते हैं। पहला चैप्टर इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसको आज हम लोग बेसिक देखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट इसमें देखते हैं। इस चैप्टर मतलब यह चैप्टर में क्या क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक है, क्या क्या इसका रूल नियम है। ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो यह क्लास थ्योरी के बेस्ट पर रहने देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को, प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत एकदम कम समय में, एकदम ट्रिक के साथ एकदम। ठीक है, चलिए आप लोग देखते होंगे लिखा हुआ है। आप लोग LKG UKG से ही इसको दिख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज हमको ज़रूरत पड़ गया। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला। बचपन में हम लोग खूब इसको गुरुजी मारते थे अगर याद नहीं करके जाते थे। लिखवाते थे, फिर याद करवाते थे, पढ़वाते थे, सब करवाते थे। लेकिन आज हमको वो नहीं पढ़ना है। ABCDEFGHI। ठीक है, सबको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करना है, इसको नंबरिंग याद रखना। A कितना नंबर 1, B 2, C 3, 4 कितना नंबर पर आता है, मतलब D कितना नंबर पर 4, E कितना नंबर पर 5, F कितना 6, G 7, H 8। ठीक है, इसको नंबरिंग याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना नंबर में कौन सा लेटर आता है। ठीक है, तो 5 नंबर में कौन सा लेटर आता है, अच्छा E पूछेगा। 10 नंबर में कौन, J पूछेगा। 11 नंबर में कौन, K 12 नंबर में कौन, L 13 नंबर में कौन, M। तो इसको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। इसको अगर नहीं याद रखते हैं तो रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। यह जो चैप्टर है इसमें तो यूज होवे करेगा, बाकी अदर चैप्टर में भी इसका यूज होगा ABCD का। ठीक है, इसीलिए यहीं पर इसको पूरा याद कर लीजिए, आगे याद ना करना पड़े। इसीलिए हम लोग इसको आज पूरा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, इसका याद करने का कोई ट्रिक ना अपनाएं। ठीक है, आप लोग इसको रट लें, लेकिन हम तो कहते बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा सारा लेटर। ठीक है, कितना किसका नंबरिंग है, बनाते बनाते प्रश्न को बार बार बनाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझ गए। इसको आप लोग नंबरिंग को याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। इस साइड को हम लोग बोलते हैं बाएं। क्या बोलेंगे हम लोग? बाएं बोलेंगे। ठीक है, बाएं मतलब चेठरी हाथ को, जिसमें घड़ी हम पीने हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाएं बोलेंगे। और इधर हम लोग क्या बोलेंगे? दाएं बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में राइट बोल सकते हैं, इसको अंग्रेजी में लेफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाएं बोलते हैं, राइट बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो चेठरी बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाएं बोलेंगे। ठीक है, इस साइड को हम लोग बाएं बोलते हैं और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? दाएं। इधर से जाएंगे तो बाएं अक्षर गिनेंगे, इधर से जाएंगे तो दाएं गिनेंगे। चलिए, तो बाएं और दाएं आप लोग समझ गए हैं। लेकिन सवाल किस तरह पूछेगा, किस तरह बनता है, उसको देखते हैं। पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन है? तो 10वां अक्षर कौन है? जे है। तो देखो, हम अभी लिख दिए, आप लोग दिख रहे हैं तो सट बता रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, वहां पर अपने दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। इतना लिखना भी नहीं चाहिए कि टाइम इसी में बर्बाद कर दें। ठीक है,
तो हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रयोग करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 10वां पूछेगा तो जे, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 12वां पूछेगा तो एल, कुछ भी पूछेगा जो नंबरिंग होता है उसका प्लस वैल्यू जो जितना पर आता है उसको बता देना है। इधर से हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो जिसका नंबरिंग होता है उस पर कौन सा अक्षर आता है उसको हम लोग बता देंगे, लेकिन इधर से दिक्कत होगा थोड़ा, ठीक है। किधर से दिक्कत होगा? इधर से दिक्कत होगा, दाएं सिरे से। अगर दाएं सिरे से पूछे, अगर दाएं सिरे से पूछे तो उसका हम लोग ट्रिक देखते हैं, नहीं कि आप लोग गिनने लगिएगा। चलो पहले गिन के देखते हैं। पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन होगा? 10वां, तो ई ने देखिएगा यहाँ 10 से, तो ई जे बोल देंगे, ई साइड से होता है। 10वां गिनना पड़ेगा इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये मेरा 10वां आता है गिनने के बाद, तो मेरा क्या आता है? क्यू आता है। क्या आता है? मेरा क्यू आता है। लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे क्वेश्चन में बनाते समय? नहीं। देखो इसका ट्रिक बताते हैं। अगर दाएं सिरे से पूछे तो 27 यानी 27 में से उसको माइनस कर देंगे और उसका जो नंबरिंग होता है इधर से हम लोग याद किए हैं उसको हम लोग बता देंगे। जैसे मान लो दाएं सिरे से क्या पूछ रहा है? 10वां, तो दाएं, तो 27 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 10 कर देंगे, ठीक है। तो 27 में से 10 जगह कितना बचेगा? ये तो 7 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो 17। तो 17 देखिए किसका नंबरिंग हुआ है? तो क्यू का है, तो क्यू हम लोग बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम लोग? क्यू बोल देंगे। कब? दाएं से पूछेगा तब। चलो एक और देखते हैं। पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं सिरे से 20वां अक्षर कौन होगा? दाएं सिरे से 20वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए यहाँ 20 फुटता है, तो यहाँ पर तो 20 फुटता है तो जी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग गिनेंगे नहीं, ऐसा हम लोग नहीं गिनेंगे। कैसा करेंगे? तो 27 में से हम लोग क्या कर देना है? माइनस कर देना है जो पूछेगा। तो किसको पूछ रहा? 20वां पूछ रहा, तो 20 पूछ रहा तो 20 माइनस कर दिए, तो 27 में से 20 जाएगा 7। और 7 किसका प्लस वैल्यू होता है? किसका मान होता है? 7 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? तो जी आता है। क्या आता है? जी आता है। तो समझ गए दाएं अक्षर मतलब दाएं सिरे से भी निकालने के लिए हम लोग अक्षर को, ठीक है। चलिए एगो और देखते हैं। उसी प्रकार पूछेगा कि दाएं सिरे से 15वां अक्षर कौन होगा? दाएं सिरे से 15वां अक्षर कौन होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 15वां अक्षर कौन होगा? 15वां देखते हैं क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, एकदम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करना है? 27 में से 15 घटा देंगे, ठीक है। 27 में से 15 घटाएंगे, 27 में से 15 जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 2 में से गया 1, 12। 12 किसका लेटर आता है 12 नंबर पर? तो 12 आता है एल। देखो एल हो गया, ठीक है। एगो और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एगो और हम लोग देखते हैं। पूछेगा दाएं सिरे से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? 10वां, ठीक है, 10वां। तो 10वां हम लोग क्या करना है? अब गिनना नहीं है, सीख गए। 27 में से 10 घटा दीजिए, तो 7 का 7 ही बचेगा, और 2 में से गया 17, तो 17 कौन सा आता है? क्यू आता है। देखिए क्यू आ गया, ठीक है। एगो चलिए और देख लेते हैं। दाएं सिरे से पूछेगा 25वां, दाएं से क्या पूछेगा? 25वां अक्षर कौन होगा? तो 27 में से 25 घटा देंगे, तो 27 में से 25 गया 2, 2 किसका आता है? 2 नंबरिंग जो है किसका कौन सा अक्षर आता है 2 नंबर पर? तो 2 नंबर पर बी आता है। कितना आता है? बी लिख देंगे। तो हम लोग समझ गए, ठीक है, कि दाएं से अगर पूछे तो 27 में से जितना नंबर पूछता है 10वां 20वां कुछ भी पूछे उसको माइनस कर देना, उसका जो नंबरिंग आता है और हम लोग बताएं जो उसका अक्षर आता है जिस नंबरिंग में उसको बता देंगे। और बाएं तो याद डायरेक्ट रखना है, उसमें कोई रूल ना, जिसको जितना नंबरिंग होता है उतना हम लोग को बता देना है। तो दाएं बाएं सीख गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या पूछेगा, आगे चलते हैं। पूछ सकता है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से क्या पूछेगा? बाएं सिरे से
दसवां, बाएं सिरे से क्या पूछेगा, दसवां, तथा या और, ठीक है, और पूछेगा, बाएं सिरे से दसवां, और पूछ सकता है बाएं सिरे से 20वां भी पूछ सकता है, ठीक है, बाएं सिरे से क्या पूछ सकता है, 20वां भी पूछ सकता है, समझिए, ठीक है, बाएं सिरे से 10वां और बाएं सिरे से 20वां भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, दाएं सिरे से 15वां और दाएं सिरे से 15वां और दाएं सिरे से 20वां, ये भी पूछ सकता है। मतलब बाएं पूछ सकता है, दाएं पूछ सकता है, या दाएं बाएं या बाएं दाएं, चलिए ये भी पूछ सकता है, बाएं सिरे से 20वां और दाएं सिरे से कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12वां, ठीक है, या दाएं पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, दाएं से 5वां ले लेते हैं और बाएं से ले लेते हैं हम लोग 10वां, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 10वां। अरे इसमें पूछेगा क्या, बीच वाला पूछता है, मध्य वाला वैल्यू पूछता है, ठीक है, क्या, मध्य वाला पूछ सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 10वां और बाएं सिरे से 20वां के बीच में मध्य में कितना अक्षर आते हैं, कितना लेटर आते हैं, ठीक है, उसको पूछ सकता है, बीच में इसका पूछता है, ठीक है, दाएं सिरे से 15वां और दाएं सिरे से 20वां के बीच में कितना अक्षर आते हैं, बाएं से 20वां या दाएं से, या देखो सेम रहेगा, बाएं बाएं दाएं दाएं, या इसका उल्टा रहेगा, ठीक है, अपोजिट रहेगा, जैसे बाएं दाएं दाएं बाएं, इतना प्रकार के पूछेगा, क्या बीच में पूछता है। जैसे समझिए, एगो पहला हम लोग समझते हैं, कह रहा बाएं से 10वां गिनिए, 1 2 का 10, ये आता है बाएं से 10वां, ठीक है, बाएं से 10वां और बाएं से 20वां, इधर से गिनिए, 20वां कहाँ आएगा, यहाँ पर है। अगर बीच में पूछेगा कितना अक्षर आते हैं, इसके बीच में कितना लेटर आते हैं, तो गिन सकते हैं आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो आता है, कितना आता है, 9 गो आया, इसके बीच में कितना आया, 9 लेटर आया, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम लोग देखते हैं, दाएं से 15वां, इधर से 15 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर देखो आया, ठीक है, दाएं से 15वां और दाएं से 20वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखो यहाँ पर आया, इसको बीच में पूछ रहा, क्या पूछ रहा, इसको बीच में, तो गिन लीजिए, कहाँ से हम लोग गिन लेते हैं, यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4, कितना आया, 4 आया, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे कैसा, उसको देखिए, उसका ट्रिक देखिए, ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, जो बड़ा रहेगा उसको घटा दीजिए, सेम जब रहेगा, तो बाएं बाएं है, दाएं दाएं है, बड़ा है 20 में से 10 घटाइए, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, और फिर अपने मन से -1 कर देना है, फिर अपने मन से माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है, तो 20 में से 10 गया तो 10, और फिर -1 करेंगे तो कितना बच गया, 9 बच गया। बाकी गिनती हम लोग नहीं करते रहना, बीच में इस तरह नहीं गिनते रहना है, ठीक है, जो बड़ा रहेगा छोटे में से घटाना है, फिर जो घट के आएगा फिर उसमें से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसको देखिए, 20 में से 15 जाएगा तो 5, फिर 5 में से -1 करना है, तो मेरा कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन जब उल्टा रहेगा तो उसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ बाएं हैं, यहाँ दाएं हैं, ठीक है। पहले वो लंबा हम लोग जिस तरह देख रहे हैं उसी की तरह देखें, लंबा पूरे से, बाएं से 20वां, बाएं से क्या कर रहा, 20वां पूछ रहा, बाएं से 20वां, जो 20वां कहाँ है, यहाँ पर है, गिनेंगे इधर से तो 20 नंबर में ही आएगा, और फिर कह रहा दाएं से 12वां, इधर से गिनो, 1 2 3, दाएं साइड से हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना, 10, दाएं से 12वां कह रहा, 10 11 12, यहाँ पर आता है, इसको बीच में देखिए कितना लेटर आता है, 1 2 3 4, कितना आया, 4 आया,
कितना आया 4000, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बाएं है तो दोनों को सेम सेम बना लो, बाएं है तो या तो दाएं बना लो, दाएं है तो या तो बाएं बना लो। चलो इसको हम लोग बाएं हैं तो इसको दाएं बनाते हैं। दाएं बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 20 घटा देंगे। 27 में से जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 27 में से 20 या कितना बचेगा, 7। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से घटा देंगे। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 और फिर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको देखो, दाएं है तो हम लोग बाएं बना लेते हैं, या बाएं है दाएं बना ले तो इसको क्या हम लोग करते हैं, एक सेकंड, चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, दाएं से हम लोग इसको, दाएं को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाएं बना लेंगे। तो 27 में से घटा देंगे 5, तो 27 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना, 22। अब 22 में से हम लोग 10 घटा लेते हैं। 22 में से 10 गया 12, 12 में से फिर 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। कितना आएगा, 11, ठीक है। तो हम लोग देख लिए इसका ट्रिक कैसे हम लोग करें। ये नहीं कि हम लोग दाएं से पाँचवा करना है, दाएं से पाँचवा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, और फिर कह रहा बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, इधर से बाएं से क्या कर रहा है, 10वां कहाँ आएगा, यहाँ पर है। इसको अंदर हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 आया। ऐसा मत करना, फिर से सुनिए, बाएं बाएं या दाएं दाएं रहे, दोनों सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा लेटर है उसमें छोटे लेटर को घटा लेंगे, और जो घट के आएगा फिर उसमें -1 कर देंगे, ठीक है। कब, जब सेम सेम रहेगा तब। अगर सेम नहीं रहेगा, बाएं दाएं रहे या दाएं बाएं रहे, तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, पहले सेम बना लेना। बाएं है तो दाएं बना लेना, या दाएं है तो बाएं बना लेना, किसी को बना लो। और उसको बनाने के लिए 27 में से उस लेटर को घटा देंगे। जैसे मान लो 20 है, इसको दाएं बना, बाएं है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, दाएं बना देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको दाएं बनाएंगे। तो दाएं बनाने के लिए हम लोग क्या करें, 27 में से 20 घटाएं तो कितना आया, 7 आया। अब फिर जब सेम सेम आ गया तो बड़े में से लेटर छोटे लेटर को घटा देंगे और फिर -1 करेंगे तो मेरा यह आ जाएगा। चलो एगो और हम लोग देखते हैं इसको मिटा के बहुत अच्छे से। जैसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 20वां, बाएं से क्या पूछ देगा, 20वां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से कितना, 20वां, और फिर बाएं से ही पूछ देगा, बाएं सिरे से पूछ देगा कितना, 15वां पूछ देगा। तो पूछेगा इसके मध्य में कितने अक्षर स्थित है, कितने लेटर मौजूद है, कितने लेटर है। तो क्या करना है, 20 सेम सेम है, बाएं बाएं, तो 20 में से 15 गया तो 5, फिर इसमें से अपने मन से 1 हटा लेंगे तो 5 में से गया कितना हो गया, 4 हो गया। समझ गए, उसी प्रकार पूछ सकता है, ठीक है। दाएं से पूछेगा, दाएं सिरे से पूछ देगा 12वां, कुछ भी पूछेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाएं सिरे से 12वां, बाएं से क्या पूछेगा, ठीक है, दाएं चलो ले लेते हैं आपकी बात, दाएं से पूछ दिया 12वां, और फिर दाएं से पूछ देगा 15वां। एक मध्य में कितना लेटर स्थित है, इसके मध्य में कितना लेटर स्थित है। तो बड़ा कौन है, 15, 15 में से 12 गया तो 3, और 3 में से फिर -1 करेंगे तो 2 लेटर स्थित है, ठीक है। फिर एगो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग वो देखते हैं, बाएं से पूछेगा, ठीक है, बाएं से पूछ देगा 20वां, और दाएं से पूछ देगा मान लीजिए 5वां। इसके बीच में कितना, देखो अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तो बाएं को दाएं बना लेते हैं, बाएं को क्या करते हैं, दाएं। तो दाएं बनाने के लिए 27 में से 20 घटाएंगे, 27 में से 20 गया, 7वां बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दाएं, ये भी दाएं, तो 7 में से 5 गया 2, फिर -1 करेंगे 1, तो 1 ही लेटर स्थित है, कितना, 1 ही लेटर। चलो आप लोग सीखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ और जानते हैं। इसमें देखिए एगो होता है स्वर,
आप लोग वोवेल जिसको बोलते हैं, स्वर की संख्या 5 होता है। क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। वोवेल की संख्या कितना? 5। इसको याद रखना थोड़ा, ठीक है। आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए, वोवेल मतलब स्वर की संख्या पूछेगा 5, ए, ई, आई, ओ, यू, 1 2 3 4 5। अब एगो बच गया व्यंजन, तो व्यंजन जो बच गया उतना हो जाएगा। व्यंजन कितना होता है? 21। तो 21 को मेरा क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो 21 को मेरा क्या हो गया? व्यंजन हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसका भी प्रयोग यूज होता है क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए एगो इसमें क्या होता है, इसमें कभी विपरीत पूछ देता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। क्या लिखा जाए? विपरीत क्रम में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। विपरीत, ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा जाए मतलब उल्टा लिख देगा तो दाएं सिरे से पूछेगा या बाएं सिरे से पूछेगा, ठीक है। तो पूछ देगा इसको विपरीत लिखा जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर विपरीत लिखेगा तो बाएं से सिरे से पूछे, ठीक है। तो या दाएं से पूछे, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, जिसे चलो हम समझाते हैं। पहले इधर आ जाओ, इसको विपरीत क्रम में लिख देते हैं हम लोग। चलो मान लो ये विपरीत में ऐसा लिख देगा, जेड, ठीक है, वाई, ठीक है, एक्स, डब्लू, ठीक है, भी। इसी तरह हम लोग के क्या लिख देगा? ए तक लिख देगा, ठीक है। उल्टा देखो है ना इसको, ठीक है। इसको विपरीत क्रम में लिख दिया। अब विपरीत क्रम में पूछेगा, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो या लिख दिया जाए तो दाएं सिरे से या बाएं सिरे से, चलो बाएं से पूछेगा। क्या पूछेगा? बाएं सिरे से, ठीक है, चौथा लेटर कौन सा होगा, ठीक है। बाएं सिरे से चौथा लेटर कौन सा होगा? तो बाएं से इधर चौथा गिन लेते हैं, 1 2 3 4। क्या आया? डब्लू आया। क्या आया? डब्लू आया, ठीक है। क्या आया? डब्लू आया। लेकिन हमको याद रहेगा वहाँ पर? ऐसा तो अभी लिख दिए नहीं। तो उस स्थिति में क्या करना है कि चौथा पूछेगा तो उसी प्रकार घटा लेना है 27 में से। जब विपरीत क्रम में पूछेगा तो 27 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 23। और 23 कितना नंबर में आता है? डब्लू आता है। 23 कौन सा आता है लेटर? डब्लू आता है। अगर विपरीत क्रम में लिख दे, ठीक है, विपरीत क्रम में अगर लिख दे, ठीक है, और उसके बाद पूछे बाएं से, तो क्या करना है? 27 में से माइनस करके उसको आंसर निकाल देना है, ठीक है। उसको आंसर निकाल देना है। चलिए समझ गए। उस तरह दाएं से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? दाएं, ठीक है। चलो वो दाएं देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर क्या हो सकता है? बी हो सकता है, ठीक है। इधर सी हो सकता है, इधर डी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर से अगर पूछ ले कि दाएं सिरे से, क्या पूछ लेगा? दाएं सिरे से तीसरा, कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा, चलो दाएं सिरे से तीसरा पूछ लिया, ठीक है। तो तीसरा, यहाँ दाएं से तीसरा हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3, ठीक है। दाएं से क्या पूछेगा? तीसरा। तो 3 कितना होता है? सी आता है, ठीक है। तो इसमें उल्टा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार उसमें उल्टा सीधा था, इसमें उल्टा कर देना। इसमें विपरीत क्रम में लिख देगा और अपोजिट रहेगा, मतलब विपरीत क्रम में है तो अपोजिट है, ठीक है। और दाएं से पूछेगा तो जो जिसका नंबरिंग होता है, तो तीसरा पूछेगा तो सी, चौथा पूछेगा तो डी, ठीक है, पांचवा पूछेगा तो ई। जो नंबरिंग होता है उसको आप लोग बता देना। चलिए आप लोग सीखिए, समझिए, ठीक है। बाकी सवाल तो हम लोग इस पर गर्दा देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एगो होता है, इसको 2 अर्धांश, क्या होता है? अर्धांश, ठीक है। एगो होता है अर्धांश, ठीक है, अर्धांश होता है, ठीक है। प्रथम अर्धांश बोल सकते हैं और एगो बोल सकते हैं द्वितीय अर्धांश, ठीक है। द्वितीय अर्धांश, ठीक है। प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, समझिए। इसको बराबर भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई जो है ना, कहाँ तक? 13 तक जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग को क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड क्या मेरा हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश हो जाएगा, ठीक है। 14 मतलब 13 के परिबॉर्डर देख रहे हैं, उधर मेरा क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश। इधर मेरा क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ
गए होंगे जितना हम अभी तक बताएं। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में अपना राय दें। ठीक है, तब फिर हम आप लोग को देखेंगे कहाँ पर हम गलती की, आप लोग को समझाने में प्रयास और करेंगे। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला जो परीक्षण था उसका कंसेप्ट था। ठीक है, तो आज बता दिए इसका कंसेप्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस पर प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग मन से पढ़ें, रिवीजन करें, सबसे बड़ा रिवीजन चीज़ है। ठीक है, चलिए बाय।